फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सज्जाद और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सऊदी अरेबिया का आज़ाद वीज़ा है ये कहां से लिया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं और इसकी प्राइस जो होती है वो क्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें मेंशन करूंगा मैं इस वीडियो में। तो जो दोस्त अभी सऊदी अरेबिया में जाने की ख्वाहिश रखते हैं और वो सोच रहे हैं कि आज़ाद वीज़ा लिया जाए, तो उनको इस वीडियो में जो मालूमात मिलेंगी तो आई होप उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो कोशिश करें कि जो भी इसके फ़ायदे और नुकसानात हैं ये वीज़ा लेने से पहले आप जान लें, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो आपको बताते हैं कि इसके जो भी तरीक़ाकार है, ये कैसे लिया जाता है, कहाँ से ये वीज़ा मिलता है और जो इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में मेंशन करूँगा। तो काइंडली फ़र्स्ट टाइम जो दोस्त इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मैं इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जो है सऊदी अरेबिया के आज़ाद वीज़े के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपको देते हैं। जितनी मुझे मालूम है मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि सारी गाइडलाइन आपको दे सकूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये आज़ाद वीज़ा होता क्या है। एक बात याद रखें कि आज़ाद वीज़ा नामी कोई चीज़ नहीं होती, ये हम दोस्तों ने खुद इसका जो है नाम दिया होता है, क्योंकि हमारे जहन में होता है कि हम उधर सऊदी अरेबिया में जाकर कोई भी काम कर सकते हैं। जो हमारे एजेंट्स होते हैं जब वो हमें वीज़ा सेल करते हैं तो वो यही चीज़ें हमें बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपके वीज़े का प्रोफेशन होता है आप लोगों ने वही काम करना होता है। ये होता है क्या है, जो छोटे कफील होते हैं सऊदी अरेबिया में जिनके पास काम नहीं होता है, सपोज़ करें अगर उनको किसी ड्राइवर की ज़रूरत है तो वो गवर्नमेंट के ज़रिए वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं कि हमें एक ड्राइवर की ज़रूरत है। गवर्नमेंट उनको जब वीज़ा इशू कर देती है तो वो वीज़ा मुख्तलिफ़ एजेंट्स के हाथों में बिक जाता है और बाद में वो वीज़ा हम लोग ख़रीद लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो एजेंट्स हमको वीज़ा देते हैं वो हमसे ज़्यादा पैसे लेते हैं और जिस कफील से उन्होंने वो वीज़ा लिया होता है उनको थोड़े पैसों में वो पड़ता है। तो इसी तरह जब किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ती है, वो जो छोटे कफील होते हैं वो गवर्नमेंट के ज़रिए अप्लाई करते हैं कि हमें अपने घर के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े की ज़रूरत है, वो फिर वीज़ा इशू कर देते हैं। तो वो वीज़ा फिर उसी तरह एजेंट्स के हाथों बिकते बिकते हमारे पास पहुंच जाता है और हम वो वीज़ा ख़रीद लेते हैं। और हमारे जहन में होता है कि ये आज़ाद वीज़ा होता है और हम सऊदी अरेबिया में जाकर इससे कोई भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये थी आज़ाद वीज़े की डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को बताई है। आई होप आप लोगों को इस वीज़े के बारे में सारी समझ आ गई होगी। तो अभी बात करते हैं कि ये आज़ाद वीज़े के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जी, सबसे पहले बात करते हैं कि आज़ाद वीज़े का बेनिफिट क्या हो सकता है। जैसे कि नाम से इज़हार है, इसका नाम आज़ाद है, तो आपके पास आज़ादी होती है, आप कहीं भी किसी शहर में जाकर काम कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन सऊदीया कानून के मुताबिक आप ऐसा नहीं कर सकते। उनकी नज़र में जो आपका प्रोफेशन होता है आपने उधर ही उस प्रोफेशन के मुताबिक ही काम करना होता है। ठीक है, आप कहीं भी जाकर काम तो कर सकते हैं, खुदा न खास्ता अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। तो ये है बेसिकली आज़ाद वीज़े के बेनिफिट। और जो सऊदी अरब के मुताबिक मैंने आपको मेंशन किए हैं, तो बहुत से दोस्त ऐसे ही काम करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग सेटल भी हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनका कफ़ील क्या है। अच्छा कफ़ील है तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो सकती है। तो इसके नुकसानात यही हैं, जब आप एक वीज़ा लेते हैं पहले तो आपको उसकी जो पेमेंट होती है वो आपको उसकी टेंशन होती है कि वो मैंने कब क्लियर करनी है। तो अगर तो आपने पहले पैसे दे भी दिए तो ज़ाहिर सी बात है आपने जो पैसे लगाए होते वो भी तो आपने पूरे करने होते हैं। तो ये वीज़ा 2 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस कफ़ील से आपने लिया है, वो आपको पैसे लगा के देता है, आपसे अमाउंट कितनी लेता है, फिर उस हिसाब से ही आपकी उससे डीलिंग होती है। तो ज़्यादा नुकसानात यही हैं कि 1 साल या 2 साल बाद जब आपका वीज़ा ख़त्म होता है तो आपको बहुत ज़्यादा फिर पेमेंट पे करना पड़ती है। तो बेसिकली आज़ाद वीज़े में यही 2 चीज़ें होती हैं। तो इसमें यही होता है कि आज़ादी होती है, लेकिन फिर भी एक तरह के आप उनके अंडर आपके पास जो होता है आपने उनके अंडर ही काम करना होता है। इतनी उस लेवल तक आज़ादी नहीं होती जिस तरह दुबई के वीज़े में होती है, क्योंकि दुबई के मुकाबले में सऊदीया का जो वीज़ा है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इसके टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जो सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा और दुबई का आज़ाद वीज़ा है, इनमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस आ जाता है और आप लोगों को इन दोनों में से किस वीज़े पर जाना चाहिए। तो इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये है सऊदी अरेबिया में जो आज़ाद वीज़े के
जो कंसेप्ट है वो मैंने आप लोगों को शेयर किया है। तो पहले जो होता था, आज से 5-6 साल पहले इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इन्होंने सख्ती कर दी है। अभी जो आपका प्रोफेशन होगा तो आपको वही काम करना पड़ेगा। तो आपको खुदा न खास्ता अगर आप ड्राइवर हैं तो आप कोई और काम कर रहे हैं तो आपको 20 से 50 हज़ार जो रियाल है फ़ाइन हो सकता है और 6 मंथ की जेल भी हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होगी, और कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप हमें कमेंट में मैसेज भी कर सकते हैं। तो कोई चीज़ मिस हो जाए, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें।